थ्री इडियट का डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो, उपलब्धि तुम्हारे पीछे भागेगी। हमने कह दिया भैया कृष्ण की तरह बनो, एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में गन रखो, वो भी सरकार द्वारा दी गई, नहीं तो ये महमूद गजनी आते रहेंगे हिंदुस्तान में, तुमको लूटते रहेंगे। कत्था का बात कर रहा है, पढ़ाता नहीं है, कत्था का बात कर रहा है। इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर हम गाली खा रहे हैं तो यार कुछ बहुत अगली चीज भगवान ने हमको दे रखी है। बुद्ध को भगा दिया इस देश से, आचार्य रजनीश को भगा दिया, ओशो को। सेक्स का बात करता है, सेक्स का बात करता है। अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बात नहीं करेगा वो। सब होके हम हार गए और कुछ ना होके कब्जा। इसको कहते हैं व्यक्तित्व, इसको कहते हैं समझ, इसको कहते हैं इनसाइट, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। इसी के विकास के नाम को तैयारी कहते हैं, पढ़ने को तैयारी नहीं करते। जय हिंद फ्रेंड्स। 1756 EIC ने रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना के भेजा। किसका गवर्नर? फोर्ट विलियम का। देखो थ्री इडियट का डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो, उपलब्धि तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम लोग यार हमको गाली देते हो, ये तो खैर ठीक करते हो, चलो ये तो बड़ा अच्छा काम करते हो, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो, इससे अच्छा कोई काम नहीं। इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर हम गाली खा रहे हैं तो यार कुछ बहुत तगड़ी चीज भगवान ने हमको दे रखी है। बुद्ध को भगा दिया इस देश से, आचार्य रजनीश को भगा दिया, ओशो को। सेक्स का बात करता है, सेक्स का बात करता है। अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बात नहीं करेगा वो। उस बेचारे ने संभोग से समाधि किताब प्रवचन दिया, उस पर किताब आई संभोग से समाधि, उसको पकड़ लिया लोगों ने। संभोग का बात, संभोग भैया संभोग का बात कर रहा है, समाधि की कर रहा है, जाहिल समाधि की बात कर रहा है। 80% बड़े पद पे बैठे हुए लोग आज उससे प्रभावित हैं। क्या एक्टर, क्या पॉलिटिशियन, क्या बिजनेसमैन, आज सब उससे कह रहे हैं कि भाई हमारा जीवन ओशो की वजह से बदला। उसकी एक किताब है शिव सूत्र, पढ़ के देखना, शिव सूत्र बाय ओशो। गाली देना बहुत आसान है। हमने कह दिया भैया कृष्ण की तरह बनो, एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में गन रखो, वो भी सरकार द्वारा दी गई, नहीं तो ये महमूद गजनी आते रहेंगे हिंदुस्तान में, तुमको लूटते रहेंगे। कत्था का बात कर रहा है, पढ़ाता नहीं है, कत्था का बात कर रहा है। वो 1008 से 1025 तक भारत में घुस घुस कर लूटता रहा। अब हिस्ट्री में पढ़ा, महमूद गजनी ने हमको लूटा, अकेले उसने नहीं लूटा, तैमूर ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अब्दाली ने भी लूटा, रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, कॉर्नवालिस ने लूटा, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से। कत्था बता रहा है, बताएंगे के एंड के। ये देखो इसी का डायलॉग है थ्री इडियट में कि बेटा काबिल बनो, काबिल। क्लर्क था ये आदमी, क्लर्क, ईस्ट इंडिया में क्लर्क, और कर्नाटक में इसने कंपनी को मुसीबत से बाहर निकाला। और जब कर्नाटक में इसने कंपनी को मुसीबत से बाहर निकाला और बंगाल में जब कंपनी मुसीबत में फंसी, गवर्नर बना के भेजा इसको, फोर्ट विलियम का गवर्नर 1756। और सुनो, जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764, तो कंपनी के डायरेक्टरों को लगा कि अब क्या किया जाए यार, ये तो बंगाल हमारी कदमों में पड़ा हुआ है। मुगल बादशाह ये तो हाथ जोड़ा बैठा है कि भाई बाप सुजाउद्दौला दौला। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा काम करो यार, ये खेल शुरू किसने किया था, खिलाड़ी कौन है? बोले रॉबर्ट क्लाइव। बोले उसको बुलाओ। 1765 गवर्नर ऑफ बंगाल बनाकर भेजा उसको, क्लर्क से गवर्नर किसका? फोर्ट विलियम का, और फिर गवर्नर ऑफ बंगाल 1765। और गवर्नर के रूप में तो उसने जो जो कांड किए हैं आगे पढ़ाऊंगा। ये देखो 1756 में EIC ने रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना के भेजा फोर्ट विलियम। और जैसे ही गवर्नर बनकर पहुंचा, पहला काम इसने क्या किया? मानिकचंद को ब्राइब दे दिया। मानिकचंद सिविलियन अधिकारी है, मानिकचंद को ब्राइब दिया, ब्राइब, घूस। मिलिट्री अधिकारी होता तो लड़ना पड़ता, सिविल अधिकारी, उसको ब्राइब दे दिया, ये लो, और फोर्ट विलियम वापस ले लिया। ये पहली उपलब्धि, बिना किसी बवाल झगड़े के फोर्ट विलियम वापस ले लिया। पहुंचते ही पहला कांड किया, मानिकचंद को ब्राइब दिया, फोर्ट विलियम वापस ले लिया। बढ़िया खिलाड़ी है। दूसरा काम विभीषण को बुलाया। एक विभीषण ने रावण का विनाश कर दिया। एक बंगाल में
तमाम विभीषण, विभीषण यानी ट्रेटर। कौन विभीषण? मीर जाफर। कौन जब विभीषण? जगत सेठ। कौन विभीषण? खादिम खान। कौन विभीषण? ओमी चंद। इसके बाद एटसेट्रा। एक विभीषण ने रावण का विनाश करवा दिया था। यहां देखो लाइन से विभीषण बैठे, सबको बुलवाया उसने। हाँ भाई, क्या जाफर साहब क्या चाहिए बे? बोले साहब हमको नवाब बनना है साहब। हाँ बोले बनाएगा ना तुमको नवाब। और जगह सेठ बोले साहब ट्रेड सुविधा थोड़ा सा मिलता, जियो का सिम थोड़ा ज्यादा बिकता तो थोड़ा अच्छा होता। अरे बोले एकदम बेचेंगे, जियो का सिम बेचेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? खादिम खान तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब हमको सेनापति बनना। बोला तलवार पकड़ लेते? जी साहब पकड़ लेते। अच्छा ठीक है तुमको तो। ओमी चंद से बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब 20 लाख रुपया मिल जाए। बोले बस ये इन भिखमंगों ने, ये देखो ये, इससे क्या सीख मिलती है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसे घर में विभीषण निकाल लो, लड़ाई आसान हो जाएगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, अंतर्दृष्टि को डेवलप भी करना है। पहला कदम दिया, माणिकचंद को घूस दिया, फोर्ट विलियम वापस लिया। दूसरा, विभीषणों को अपने पक्ष में किया। और तीसरा, एक और कांड कर दिया, दुश्मन पर हमला करने से पहले उसे बदनाम करो, उसका सामाजिक आधार खत्म कर दो। हर्षद मेहता मूवी में कहता नहीं, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। बड़ा फेमस डायलॉग है कि जिसका काम खराब नहीं कर सकते, जिसको भी 5-5, 6-6 साल से जो अटेम्प्ट दे रहा हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस कोर्स को कर लो और तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये एक किताब पढ़ लो बस मेरे साथ, बस। और एक किताब सिर्फ 2 चैप्टर मेरे साथ पढ़ लो। अगर तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली, तुम्हारा सोचने का तरीका नहीं बदला, नहीं पढ़ाएंगे। सद्दाम हुसैन, समाज पहले उसको पूरी दुनिया में बदनाम किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मुअम्मर अल गद्दाफी। यह राजनीति का नियम है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले, उसको चुनाव में हराने से पहले पप्पू बना दो। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लोग उस पर हंसने लगे। यह नियम है राजनीति का, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। तो यही फार्मूला क्लाइव ने लगाया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये कहानी बनाई। इस कहानी को लिखा किसने? ब्लैक। तीसरा काम किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस कहानी को सिर्फ एक आदमी ने लिखा है, हॉलवेल ने। इसको बाद में गवर्नर बना दिया बंगाल का। सियारुल मुख्तगारीन जो उस समय की किताब है उसमें चर्चा ही नहीं है। ब्लैक होल ट्रेजेडी। भाई जब कंपनी तो ट्रेड करने गई है ना इंडिया, वो बंगाल के राजा से क्यों लड़ेगी? पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा कि तुम ट्रेड करने गए थे कि तुम वहां युद्ध कर रहे थे? तो जवाब देना पड़ेगा ना ब्रिटेन की जनता को, यूरोप की जनता को, कि युद्ध क्यों किया? तो ये कि साहब 143 लोग को साहब एक कमरे में, बहुत जालिम था साहब, शैतान था साहब, बहुत परेशान करता था साहब लोगों को, बच्चों बूढ़ों को मार डाला साहब। और जब उसकी स्थिति क्लाइव की मजबूत हो गई तो चौथा कदम उठाया, चंदरनगर पर हमला। चंदरनगर क्या है? चंदरनगर पर हमला। ये क्या है? फ्रांसीसी सेटलमेंट है, फ्रेंच सेटलमेंट है। अब हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रधान जी के यहां, पंचायत सीरीज। हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रहलाद जी के घर में। हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रधान जी के घर में, और मैं प्रहलाद चा से कह रहा हूं कि मकान खाली करो। तो मैं कौन? मैं भी तो किराएदार हूं। एक किराएदार दूसरे किराएदार पर हमला कैसे कर सकता है? दिस वॉज अगेन अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ नवाब। नवाब की संप्रभुता पर फिर हमला, और इसका परिणाम रहा बैटल ऑफ प्लासी 1757। भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध। ये देखो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है पढ़ाई करो, 28 घंटा पढ़ाई करो, 30 घंटा पढ़ाई करो। अभी मैं लिफ्ट में आ रहा था, एक छोटी सी बच्ची को उसकी दादी लेके जा रही थी, रो रही थी बेचारी, आज होमवर्क नहीं किया था उसने। केजी की बच्ची, केजी की। हिंदुस्तान के मां बापों से मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि भैया कम से कम केजी से क्लास 8 तक अपने बच्चों के दिमाग को मत मारो, पढ़ाई के प्रति नफरत मत पैदा करो।
जागरूक करो, उनको स्ट्रेस मत दो। हाँ वो बदतमीजी करें वो अलग, तब आप कार्रवाई करो, कोई बात नहीं, उनको डराओ मत। ये जो आप बचपन में जो कच्ची मिट्टी है ना, ये जो शेप आज आप दोगे वही आगे काम आएगा। बाकी चाहे लंदन पढ़ाओ चाहे अमेरिका पढ़ाओ, ये देख लो, ये राजा थे, राजा 21 साल के नवाब, ये 51 साल का क्लर्क, इनके पास राज्य था, सेना थी, ट्रेजरी थी, ये बेचारा आता है बंगाल और इनका राज्य छीन लेता है। देखो व्यक्तित्व का कितना बड़ा रोल होता है जिंदगी में। ये देखो पर्सनालिटी का कितना बड़ा रोल है जिंदगी में। ये देखो, ये वहां ब्रिटेन का आदमी बंगाल में, बलिया का आदमी नहीं, गाजीपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, ब्रिटेन का आदमी बंगाल में साजिश कर रहा है। अब इनके पास सब कुछ है, राज्य है, सेना है, सब है, बस यहां ये खाली है, थोड़ा सा यहां कुछ नहीं डाला भगवान ने। एमडी है ये, एक होता है सीएमडी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक होता है एमडी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। एमडी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सब होके सब हार गए और कुछ ना होके कब्जा। इसको कहते हैं व्यक्तित्व, इसको कहते हैं समझ, इसको कहते हैं इंसाइट, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। इसी के विकास के नाम को तैयारी कहते हैं, पढ़ने को तैयारी नहीं करते।